हाय, मैं ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी के हमने जो पिछली 4 वीडियोस पढ़ी हैं मेटलर्जी की, किस तरीके से उसको चारों वीडियोस को यूटिलाइज करना है, अब उसका समय आ गया है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की। और ध्यान से सुनते जाना। हम लोग सबसे पहले आप लोग को ये बताऊंगा कि करने क्या वाले हैं। चलिए देखिए, मेरे पास स्टार्टिंग में क्या होते थे गाइस, मिनरल्स होते थे। मिनरल से मैं क्या बनाता था, कंसेंट्रेटेड ओर बनाता था। कंसेंट्रेटेड ओर बनाने के बाद मैं उसके अंदर उसमें से क्रूड मेटल एक्सट्रैक्ट करता था। देन लास्ट में मैं क्रूड मेटल की रिफाइनिंग करता था ताकि मुझे 99.9% प्योर मिल जाए। स्टार्टिंग में मिनरल से हम लोगों ने कुछ प्रोसेस लगाए थे कॉन्सेंट्रेटेड ओर बनाने के। देन कॉन्सेंट्रेटेड ओर की रिडक्शन करी थी, अगर आप लोगों को याद हो। रिडक्शन करके हम लोगों ने क्रूड मेटल बनाया था। और क्रूड मेटल क्या होता है गाइस? क्रूड मेटल होता है 99% प्योर मेटल। और अभी भी मुझे शांति अगर नहीं मिलती है तो मैं उसके अंदर प्रोसेस लगाता हूँ रिफाइनिंग का, विच विल गिव अस 99.99% प्योर एलिमेंट। तो ये 4 प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं बेसिकली आज की वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप, और इसको लगाएंगे हम लोग एल्यूमिनियम के ओर पर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना टॉपिक पे। हम लोग ऊपर बढ़ते हैं गाइस एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन पर। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के अंदर सबसे पहले आप लोग को ये बता दिया जाए कि एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है मेरे अर्थ क्रस्ट के अंदर। 8.3% लगभग इसका अमाउंट होता है, विच इज़ बहुत ज़्यादा यार। अब स्टार्टिंग में बात करें हम लोग कि मुझे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे और की बात भी करूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो ओर है बेसिकली उसका नाम होता है बॉक्साइट। और बॉक्साइट यहाँ पे 3 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, या 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, विच इज गिब्साइट, बोहेमाइट एंड डायस्पोर। अभी बोहेमाइट और डायस्पोर का ये आप लोग देखेंगे कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है गाइस। ये दोनों के दोनों ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं। इनका कुछ कॉम्पोजिशन अलग होता है, कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। यानी कि आप कहें कि अगर इनका आप कोई पत्थर लेंगे डायस्पोर या बोहेमाइट का, तो वो अलग अलग आप लोगों को दिखेगा, क्लियरली कलर में भी अलग अलग फॉर्म होगा, बट होते ये दोनों के दोनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ही हैं। साथ में गिब्साइट। अगर आप लोग इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिला दोगे तो आपका मिल जाएगा आपको बॉक्साइट। चलिए, बॉक्साइट के अंदर से मुझे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये होता है एल्यूमिनियम का ओर। इतना आपने सर अभी तक बता दिया है मुझे। बॉक्साइट के अंदर बच्चा जो एल्यूमिना मिलेगा वो मिलेगा मेरे को 30 से 54% तक। क्लियरली मैं क्या करता हूं, आप लोगों को अगर याद हो तो मैं सबसे पहले टेक्निक, चलिए प्रोसेस पे ही बढ़ते हैं। प्रोसेस पे आ जाते हैं गाइज हम लोग कि कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है बच्चा, वो क्या बनाने का होता है? वो होता है कंसेंट्रेटेड ओर बनाने का। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? कंसेंट्रेटेड ओर बनाने का होता है। तो मेरे पास मिनरल था, मिनरल से मेरे को कंसेंट्रेटेड ओर बनाना है, तो कंसेंट्रेटेड ओर बनाएंगे हम इस स्टेप के अंदर। तो चलिए देखिए, प्रोसेस पे आ जाएंगे हम लोग। प्रोसेस के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है मेरे पास। मैंने लेना है बच्चा बॉक्साइट लेना है, मैंने Al2O3.XH2O लेना है। कंसेंट्रेटेड ओर बनाने का तरीका एनसीईआरटी के अंदर लीचिंग दिया हुआ है, और बेयर्स प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड है लीचिंग करवाने का। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इससे मिलेगा मेरा कंसेंट्रेटेड ओर विच इज कॉल्ड एल्यूमिना। एल्यूमिना बेसिकली मेरा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ही है, और मैं इसके अंदर हेल हॉराल्ट प्रोसेस लगाऊंगा ताकि मुझे मेरा क्रूड एलिमेंट मिल सके। एक बार मेरे को मेरा क्रूड एलिमेंट मिल गया, उसके बाद मैं रिफाइनिंग का टेक्निक लगाऊंगा। रिफाइनिंग का टेक्निक हियर इज हूप्स प्रोसेस। उसके बाद मेरे को जो एलिमेंट मिलेगा मेरा 99.9% प्योर मिलेगा। अगर आपको ये बात अब तक समझ में आई है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग करने क्या वाले हैं, क्या स्टेप करने वाले हैं, जो मैंने नीचे लिख रखा था क्लियरली। अब आप लोगों को मैं यहाँ से ये बता रहा हूँ कि मेरे पास इन प्रोसेस के थ्रू वो सारे काम होंगे जो मैंने आप लोग को पहले बताए हैं। तो क्लियरली स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम लोग एक एक करके ये सारे स्टेप्स लगाने वाले हैं। चलिए देखिए,
सबसे पहले मुझे करना क्या है, मेरे को मेरा ओर लेना है, मेरे को उसके अंदर उसको क्रश कर देना है, उसको अच्छे से क्रश कर देना है। अच्छे से क्रश करके मैं क्या कर दूंगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दूंगा। आप लोग को याद होगा कंसंट्रेटेड ओर करने का हाइड्रोलिक वॉशिंग काफ़ी एक अच्छी टेक्निक थी। इससे मेरे पास इम्प्योरिटीज़ और इससे मेरे पास जो मेरा प्योर सब्सटेंस है वो थोड़ा बहुत कुछ हद तक अलग हो जाता है, कुछ हद तक अलग हो जाता है। तो मैं यही करूँगा। मैंने लिया मेरा बेसिकली ओर लिया, मैंने ओर को क्या कर दिया, मैंने क्रश कर दिया। ओर को क्या कर दिया, मैंने क्रश कर दिया। गाइज यहाँ पे मिनरल और ओर एक ही बात है। आप लोग आई होप पहले वीडियोस देखा होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लोग मिनरल बोलें या आप लोग ओर बोलें, एक ही बात है। तो गाइज यहाँ पे मैंने ओर लिया, बेसिकली ओर को क्रश किया। क्रश करने के बाद हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दी। आई होप हाइड्रोलिक वॉशिंग आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद वो जो ओर होगा वो कंसंट्रेटेड हो चुका होगा, कुछ हद तक कंसंट्रेटेड हो चुका होगा। इसके बाद मैं एल्यूमिना बनाने के लिए, इसको और कंसंट्रेटेड और करने के लिए अपना इंडस्ट्रियल मेथड लगाऊंगा लीचिंग का, विच इज कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस के अंदर गाइस हम लोग क्या करेंगे, बॉक्साइट लेंगे। बॉक्साइट को हम फर्दर एक क्रशिंग मिल के अंदर डालेंगे, वो क्रश हो जाएगा, वो अपनी पाउडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। पाउडर्ड फॉर्म में होने से उसकी रिएक्शन काफ़ी अच्छी और होने लग जाती है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आई होप आपको पता होगा। फिर मैं वो जो पाउडर्ड फॉर्म है उसको एक प्रेशर्ड वेसल के अंदर लूंगा और रिएक्ट करवाऊंगा अपना NaOH के साथ। एक बार मैंने उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरा बॉक्साइट और NaOH मिला करके एक एक्वस कॉम्प्लेक्स बना देगा। और ये आप लोगों का एक्वस कॉम्प्लेक्स ये बना हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं आप लोग का ये सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर बना देगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक्वस कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। तो क्लियरली इन दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो आप लोग ऐसे समझ लें कि यहाँ पर बेसिकली बॉक्साइट NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। NaOH के साथ रिएक्ट करने पर वो एक एक्वस कॉम्प्लेक्स बना रहा है। एक्वस कॉम्प्लेक्स तो उसने बना दिया NaOH के साथ रिएक्ट करके, बट सॉल्यूशन के अंदर रेड मड यानी कि आप लोगों की जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे बैठ गई हैं, और एक्वस कॉम्प्लेक्स बना दिया है आप लोगों के ओर ने। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इस एक्वस कॉम्प्लेक्स को ठंडा करेंगे गाइज। आप लोग इस एक्वस कॉम्प्लेक्स को और इसको क्रिस्टलाइज करेंगे गाइज। क्रिस्टलाइज जब करेंगे आप लोग इसको तो आप लोगों को AlOH होल थ्राइस एज एन पिपेट मिल जाएगा। और इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको आप लोग बोलेंगे, इसका जो पिपेट होता है गाइज, इसका पिपेट होता है व्हाइट पिपेट। कैसा होता है बच्चा लोग इसका पिपेट, व्हाइट पिपेट होता है इसका। तो ये हो गया मेरे पास, बेसिकली यहाँ से पिपेट बन गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको फर्दर ऐसे कह लो कि डीकम्पोज करने वाले हैं। इसको हम डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज करने के लिए हमने इसको रोटेटरी किल्न के अंदर डाला है। रोटेटरी किल्न के अंदर डालने के लिए यहाँ से मैं इसके बाद इसके अंदर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकाल लूँगा। अगर मैं आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस की रिएक्शंस दिखाऊं, यानी कि आप लोग को आई थिंक ये AlOH होल थ्राइस से एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे मिला ये नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग रिएक्शन देखिए। कुछ नहीं है, AlOH होल थ्राइस को डिकम्पोज करना है, बेसिकली उसको सिर्फ डिकम्पोज ही करना है। चलिए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को इस बेयर्स प्रोसेस की सारी रिएक्शंस मैं नीचे दिखाता हूँ जरा। सबसे पहले मैंने ओर लिया था बॉक्साइट और उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया था और सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर यानी कि ये एक्वस कॉम्प्लेक्स बनाया था, ये एक्वस सुपर गिवन कॉम्प्लेक्स बनाया था, वही आपका सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर है। सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर मिला करके आप लोगों को क्या दे रहा है, AlOH होल थ्राइस का व्हाइट पिपेट दे रहा है, इसका व्हाइट पिपेट दे रहा है। उसके बाद AlOH होल थ्राइस डिकम्पोज होके रोटेटरी किल्न के अंदर डिकम्पोज होके Al2O3 दे रहा है। आप लोगों को यही तो चाहिए था, ये आप लोगों का हो गया कंसेंट्रेटेड और काफी ज्यादा कंसेंट्रेटेड है और ऑक्साइड भी है। हम लोग ऑक्साइड क्यों बनाते थे सर, क्योंकि उसका रिडक्शन आसान होता है, उसके अंदर से एल्यूमिनियम निकालना काफी आसान होता है। आई होप आपने पहले 4 वीडियोस देखी होंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। तो यहाँ से मैं अपना पहला प्रोसेस कर चुका हूँ विच इज़ कंसंट्रेटेड और अब मुझे दूसरा स्टेप लगाना है यानी कि रिडक्शन। ऊपर दिखाऊँ आप लोगों को हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग अपना बेयर्स प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, एल्यूमिना बना चुके हैं। दिस एल्यूमिना इज Al2O3 जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लोगों ने बनाया। अगला प्रोसेस एल्यूमिनियम पे लगाएंगे हेल-होराल्ड प्रोसेस, जो किसका प्रोसेस है, मेरे पास रिडक्शन का प्रोसेस है, जो क्या करेगा मेरा ऑक्साइड के अंदर से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करवाएगा, ऑक्साइड के अंदर से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करवाएगा। रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि करना क्या है। सबसे पहले करनी है इलेक्ट्रोलिसिस, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। आई होप आपको ये टॉपिक आता होगा।
इसके बाद मैं क्या करता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर बच्चा, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर बेसिकली मेरे पास इस टाइप का नीचे जो आप लोगों को ये दिख रहा है उस टाइप का एक सेटअप होता है। उसके अंदर मुझे बैटरी लगानी पड़ती है और बैटरी से मैं करता हूँ करंट फ्लो, और करंट फ्लो के थ्रू मेरी रिएक्शन होती है, यानी कि मुझे करंट फ्लो करवाना है बैटरी लगा के और मेरी केमिकल रिएक्शन करवानी होती है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। तो यहाँ पर जब मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो एल्यूमिनियम मेरा मेल्ट होगा। ये एल्यूमिना जो आपने Al2O3 ये जो ऑक्साइड लिया ये क्या होगा, मेल्ट होगा, और इसका टेम्परेचर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो मेरे को इस टेम्परेचर को क्या करना है, सबसे पहले कम करना है। क्लियरली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं गाइस। ये काफ़ी बार आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम में क्रायोलाइट पूछा है, साथ ही साथ मेंस के एग्जाम में 3 से 4 बार पूछ चुके हैं, यानी कि 4 नंबर आपके मुफ्त गए हैं। तो आप लोग अभी के लिए सिर्फ अपने दिमाग में ये डालिए कि क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6 एंड फ्लोरस्पार का फॉर्मूला होता है CaF2। आप लोग ये ध्यान रखिए, और ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर यूज़ करी हुई हैं, और मैं आप लोगों को इसका यूजेज बताऊंगा। आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं। करंट फ्लो करवाने पर मैं एल्यूमिना को मेल्ट करता हूँ जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो क्रायोलाइट ऐसी चीज़ है, आप लोग अगर इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एल्यूमिना मेल्ट होगा 2200 डिग्री सेल्सियस पर, अगर एल्यूमिना मेल्ट होगा अगर 2200 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्रायोलाइट क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को कम कर देगा और इसको मेल्ट जल्दी से करवाने में हमारी हेल्प करेगा। गाइस अगर मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, इसका मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि आपको एल्यूमिना को मेल्ट करवाना है। क्लियरली अभी आप ध्यान से सोचिए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर लेने के लिए आपको सेटअप पे खर्चा बहुत होगा, आप लोगों का हो सकता है बाकी चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो क्लियरली आपको टेम्परेचर, अगर आपका कम टेम्परेचर पे काम होता है तो आप लोग वही करवाना चाहते हैं। तो क्लियरली क्रायोलाइट डाला, क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा, और मेल्टिंग पॉइंट को कर देगा 950 डिग्री सेल्सियस से। तो आप लोग देखिए 2200 डिग्री सेल्सियस 950 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़र्क है। तो क्रायोलाइट का काफ़ी अच्छा यूजेज है कि वो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। अब आपका एल्यूमिना जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। क्रायोलाइट का यूज़ आप लोग को बता दिए, फ्लोरस्पार का यूज़ आगे बता देंगे। वैसे फ्लोरस्पार का पढ़ के रख लीजिए कि फ्लोरस्पार जो है यानी कि CaF2 वो इंक्रीज करता है फ्लूइडिटी, ताकि आपके आयंस जो हैं वो अच्छे से बहें। ये बात समझ में आ रही है? फ्लूइडिटी मतलब वो आयंस की मूवमेंट को आसान कर देगा, बस फ्लोरस्पार का यही काम है। क्रायोलाइट का काफ़ी अच्छा काम था, ठीक है, बट फ्लोरस्पार भी डलता है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोगों को समझाते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रोलिसिस की, कैसे यहाँ पर मेरे को एल्यूमिना ऑक्साइड से मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली मेरा एल्यूमिनियम। चलिए देखिए, आप लोग को गाइस यहाँ पे दिख रहा होगा Al2O3, मोल्टन Al2O3 ब्लू कलर से लिखा हुआ है, प्लस Na3AlF3। गाइस यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मोल्टन Al2O3 प्लस Na3AlF3 विच इज़ आपका क्रायोलाइट, और इसी के अंदर ही आप लोगों का यहाँ पे डला होगा CaF2 भी होगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बुक्स के अंदर नहीं लिखा था। तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों ने सॉल्यूशन के अंदर 3 चीज़ें ले रखी हैं। मोल्टन Al2O3 ले रखा है, Na3AlF3 ले रखा है, और क्लियरली आपने CaF2 ले रखा है, CaF2 ले रहा है, CaF2। गाइज यहाँ पे आप लोग ये ठीक कर लीजिएगा, ये 6 कर लीजिएगा, इसको 6 कर लेना गाइस, ठीक है। Al2O3 प्लस Na3AlF6 ले रखा है, प्लस CaF2 ले रखा है। अभी यहाँ से देखिए मेरे पास ये मेरा मोल्टन फॉर्म के अंदर है, ये मेरा किस फॉर्म के अंदर है, मोल्टन फॉर्म के अंदर है, तीनों के तीनों। यहाँ से एक सेटअप लगा हुआ है, सबसे पहले सेटअप को डिस्कस करेंगे। सेटअप के अंदर मेरे को ये दिख रहा है कि ये एक स्टील वेसल है, स्टील वेसल के अंदर एक कार्बन की लाइनिंग कर रखी है, और इस कार्बन की लाइनिंग और स्टील को मिला करके मैंने क्या बना रखा है, कैथोड बना रखा है। आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। साथ में याद रखने की एक और बात है कि कैथोड पर हमेशा हमेशा रिडक्शन होगी, कैथोड पर हमेशा हमेशा रिडक्शन होगी। और रिडक्शन क्या होती है बच्चा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड पर। एनोड की बात करूंगा तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ऐसा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं।
और ये चैप्टर बाद में आता है, राइट। और एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात तो आप रिडॉक्स में भी पढ़ के आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कैथोड बना दिया, यहाँ पे मैंने कॉपर क्लैंप लिया है, कॉपर क्लैंप को क्या बना दिया मैंने, एनोड बना दिया, और उससे मैंने क्या लगा दिया, बैटरी का प्लस लगा दिया है, और कैथोड पे बैटरी का माइनस लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपनी बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो जैसे ही मैं अपना करंट इसमें सप्लाई करता हूँ, तो करंट सप्लाई करने पर क्या होता है, मेरा एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस होंगी। कैथोड पे क्या होती है बच्चा, रिडक्शन होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तेरे पास कौन कौन से आयन्स पड़े थे, मैं कहता हूं तेरे पास अभी के लिए इसके अंदर Al+3 आयन्स पड़े थे। चल तू इधर देख बालक, इधर देख। कैथोड की बात करते हैं, कैथोड के अंदर आयन्स पड़े थे Al+3, Na+ और Ca+2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये 3 कॉम्प्लेक्स थे, इन तीनों कॉम्प्लेक्स से कैथोड पर जाने के लिए जो आयन्स निकलेंगे वो Al+3 यानी कि प्लस वाले। देख कैथोड पे कौन सा चार्ज है बालक, माइनस का, तो माइनस पे कौन जाएगा, प्लस वाला जाएगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले आयन्स कंसीडर किए। अभी देख बच्चा, यहाँ पे अगर 3 आयन्स हैं तो कैथोड पे, कैथोड की रिएक्शन देख तू, मैंने सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवा के एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करवा रखा है, जो मेरे को एक्सट्रैक्ट करना था बेसिकली, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे Al+3, Na+ और Ca+2 में से अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाए हो तो आपको ये पता है कि Al+3 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी Na+ और Ca+2 से ज़्यादा होती है। अगर आप वैसे दिमाग लगाओ, आपको रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में नहीं पता कि इन तीनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो आप लोग ऐसे सोचो कि ये कौन से ग्रुप के हैं, Na+, Ca+2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं। और आप लोग अगर एल्यूमिनियम को देखोगे तो एल्यूमिनियम ग्रुप 13 के अंदर आएगा। तो क्लियरली एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है इन 2 मेटल से तो ज़्यादा ही रहेगी, बिल्कुल ज़्यादा रहेगी सर, बिल्कुल ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ से मैं आपको कहता हूँ कैथोड पे कौन जाएगा इन तीनों में अगर कंपटीशन होगा। देखो आयंस है, आयंस का काम क्या होता है, भागना, ठीक है। और इन आयंस को भाग करके जाना कहाँ है, कैथोड पे जाना है। तो आपको ये देखना है तीनों आयंस में से सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, कौन सबसे पहले जाके कैथोड पर चला जाएगा, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था। अब ये टेंडेंसी डिपेंड करती है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ पर। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है तो आई होप कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी ये टॉपिक समझने के अंदर कि Al+3 पहले जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो कैथोड पे सिर्फ किसकी रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम की होगी। अभी बात करते हैं बच्चा लोग हम लोग एनोड पे। एनोड पे किसकी रिएक्शन होगी, एनोड किसको माना आप लोगों ने, एनोड माना इस कॉपर के क्लैंप को जो यहाँ पे ग्रेफाइट की रॉड्स लगा रखी हैं। अभी यहाँ पे जो आयंस नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट हैं वो कौन से प्रेजेंट हैं, एक तो O2- प्रेजेंट है और एक F- प्रेजेंट है। अब एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है वही ऑक्सीडाइज करने जाएगा, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम। तो क्लियरली मैं आप लोग को याद करवा रहा हूँ कि O2- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऐसा आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देख सकते हैं। ये टॉपिक मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, याद से डाल दूंगा वो वाला टॉपिक, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती क्या है, ठीक है। तो क्लियरली आप लोगों को मैं यहाँ से बता चुका हूँ कि कैसे कैथोड पर होती है रिडक्शन, और कौन सा आयन है Al+3, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम बनाएगा। क्लियरली आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखो इस एक्सपेरिमेंट को देखो। अभी यहाँ पे Al+3 है और आपका ये जो कार्बन का लाइनिंग है ये बेसिकली कैथोड है। तो आपके आयंस जो कि इसके अंदर प्रेजेंट थे, Al+3 प्रेजेंट थे, वो क्या करेंगे, वो इस वॉल के साथ टकरा जाएंगे, क्लियरली इस वॉल के साथ बच्चा वो टकरा करके नीचे बैठ जाएंगे। और ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जा रहा है ये आप लोगों का प्योर एल्यूमिनियम जा रहा है, विच इज 99% प्योर। क्लियरली कार्बन की लाइनिंग क्या करेगी, एल्यूमिनियम बनाएगी। आयंस में प्रेजेंट था एल्यूमिनियम, पहले वो इलेक्ट्रॉन गेन करवा रही है और इस कार्बन की लाइन पे इकट्ठा होता जा रहा है, और कार्बन की लाइनिंग के नीचे
देखिए एक आउटलेट लगा रखा है जहां से एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनोड कैथोड की रिएक्शंस याद रखनी है और प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि ये हुआ कैसे है। आपको डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। और आप लोग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज हो रखी है, क्या क्या क्रायोलाइट ऐड किया है, फ्लोरस्पार ऐड किया है, ये सब ध्यान रखेंगे। इससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की और कोई जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक इज बच्चा लोग, हम लोग यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीज कर चुके हैं। हम लोग यहां से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं यार, जो हमारा 99% प्योर है। बट हमको शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी, हमको 99.99% प्योर निकालना था। तो उसके लिए लास्ट टॉपिक रिफाइनिंग करनी थी और रिफाइनिंग के अंदर हमने हुप्स मेथड लगाया। हुप्स मेथड के अंदर अगेन एक एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है। एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, मैंने ऊपर से 99% प्योर एल्यूमिना जो ऊपर एक्सट्रैक्ट किया था वो यहां से डाला। नीचे मेरा इम्प्योर एल्यूमिनियम पड़ा है क्योंकि ये मैं यहां से डाल रहा हूं, काफी ज्यादा नीचे तक पहुंचा रहा हूं। बीच में मेरे इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं जो मेरा प्योर एल्यूमिनियम और इम्प्योर एल्यूमिनियम को सेपरेट करने के काम आ रहा है, सेपरेट करने के काम आ रहा है। अब देखना गाइस, यहाँ पे अगेन ये आयरन का वेसल ले लिया मैंने। आयरन के वेसल के अंदर कार्बन की लाइनिंग लगा दी जैसे पहले लगाई थी। बट इस बार हमने कार्बन की लाइनिंग और आयरन को एनोड बना दिया है। और यहाँ पे ये जो ग्रेफाइट रोड्स हमने ले रखी हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हमने ले रखे हैं, इसको क्या बना दिया है, कैथोड बना दिया है। अब आप लोग ये देखना कि यहाँ पे एनोड ये क्यों लिया और कैथोड ये क्यों लिया, आप लोगों को क्लियरली थोड़ा सा डाउट आना भी चाहिए। तो देखिए बच्चा लोग ध्यान से, आपको एक्सपेरिमेंट में दिख रहा होगा कि मैंने इम्प्योर नीचे लिया और इम्प्योर से ऊपर आयंस जा रहे होंगे, Al+3 के आयंस जा रहे होंगे, Al+3 के आयंस जा रहे होंगे और ऊपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, विच इज प्योर। आप लोगों को यही तो करना है। नीचे 99% प्योर था, ऊपर 99.99% प्योर है, ऊपर 99.99% प्योर है। आप लोग को क्या करना है कि आयंस को ऊपर भेजना है, आयंस को ऊपर भेजना है नीचे से। तो क्या करूंगा मैं, कैथोड मान लेता हूँ ग्रेफाइट। कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नीचे किसके आयंस पड़े होंगे, एल्यूमिनियम के। देखो ये एल्यूमिनियम डल रहा था Al की फॉर्म में। बट आप लोग देखिए, अगर आप लोगों ने इसको एनोड माना है, इसको एनोड माना है, कार्बन की लाइनिंग को अगर एनोड माना है, तो एनोड क्या कर रहा है, आयंस में कन्वर्ट कर रहा है। आयंस में कन्वर्ट कर रहा है, देखो एल्यूमिनियम को आयंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आयंस क्या कर रहे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम बना रहे हैं। तो बेसिकली आप लोगों का हो क्या रहा है यार, आप लोगों का हो क्या रहा है, आप लोगों का क्या हो रहा है। तो ये जो एल्यूमिनियम मिल रहा है ये 99.99% क्या था, प्योर था। और ये जो एल्यूमिनियम है वो 99% था। तो क्लियरली आप लोग यहां से लिख सकते हैं ओवरऑल इक्वेशन, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। एनोड कैथोड की ध्यान रखें। आप लोग ये समझिए कि ये जो आयंस थे ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जाके कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये ऊपर जाके यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ऊपर वाली जगह पे जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स ने सेपरेट कर रखा है। और ऊपर जा क्यों रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड है। तो ये इनको ऊपर बुला रहा है गाइस, ये इनको ऊपर बुला रहा है। अरे भाई आप लोग एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ये आयंस को खींचने के लिए हम लोगों ने नेगेटिव कैथोड बना दिया है। और ये जो ग्रेफाइट रोड्स हैं ये इनको खींच करके अपने पास बुला लेंगी। और अपने पास जब ये सारे के सारे आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मैं इसको सेपरेट आउट कर लूँगा। और इस तरीके से मेरी रिफाइनिंग की टेक्निक पूरी होती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आई होगी। लास्ट में इसके यूजेस देखने हैं। फॉइल्स में यूज़ होता है, किचन अप्लाइंसेज में यूज़ होता है, एल्यूमिनियम काफ़ी सस्ता है, पुराने पंखों में यूज़ होता है, रेलवेज के कुछ पार्ट बनाने में यूज़ होता है। तो क्लियरली इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। हमने वीडियो के अंदर सबसे पहले मिनरल्स या ओर लिए, हमने उसके बाद उसको कंसंट्रेटेड किया, हमने उसके बाद क्रूड मेटल बनाया उससे एल्यूमिनियम, फिर लास्ट में हमने रिफाइनिंग की टेक्निक लगाई। और ये सारी टेक्निक्स हम लोग लगा चुके हैं, गाइस। पहले हम लोगों ने बॉक्साइट ओर लिया था, फिर हम लोगों ने लीचिंग बेयर्स प्रोसेस लगाया लीचिंग के लिए, उससे एल्यूमिनिया बनाया Al2O3 के अंदर हमने हेल-हॉराल्ट प्रोसेस लगा के एल्यूमिनियम बनाया। एल्यूमिनियम से हमने रिफाइनिंग की टेक्निक हुप्स प्रोसेस लगाया और एल्यूमिनियम बनाया। आई होप आपको वीडियो काफ़ी
अच्छे से समझ में आई होगी। लास्ट में मैं आपके लिए एक बार ये धीरे धीरे नोट्स ऊपर कर देता हूँ। ये नोट्स हैं मेरे पास, इतनी मेहनत से बनाए हुए हैं ये नोट्स गाइस। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमको वीडियो बनाने में कम टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो छोटी होती है। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, और आप लोग इसको तरीके से करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।